हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका थर्ड पार्ट। तो जो हमारा क्वेश्चन है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो जो क्वेश्चन है हमें उसमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक डिस्टेंस है जो रूही ट्रैवल करती है और जो हमारा जो टोटल डिस्टेंस गिवन है वो है 300 किलोमीटर। तो जो सबसे पहले लिखा है कि वो 2 व्हीकल से डिस्टेंस कवर करती है, पहला है ट्रेन और दूसरा है बस। तो जो टोटल टाइम पहली कंडीशन में जो टाइम लेती है वो फर्स्ट कंडीशन में, तो जो टाइम है वो है 4 hours। लेकिन ये 4 hours टाइम तब लगते हैं जब वो 60 किलोमीटर बाय ट्रेन कवर करती है, यानी कि ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। मान लीजिए अगर ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी का बस से, तो जो हमारा बाकी डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300 माइनस 60 और 300 माइनस 60 इज 240 किलोमीटर, यानी वो इतना डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। तो ये पहला कंडीशन हमने क्लियर कर ली। उसके बाद जो हमारी दूसरी कंडीशन है उसमें है कि शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। यानी कि अगर ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है इसमें जो ये टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का सॉरी, इसमें टाइम जो है वो 4 hours 10 minutes, यानी कि 10 minutes एक्स्ट्रा लेती है। लेकिन तब वो अपना 100 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी कि ये जो 100 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है वो ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी का डिस्टेंस बस से। तो बाकी का डिस्टेंस कितना हो गया 300 किलोमीटर माइनस 100 किलोमीटर जो है 200 किलोमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है। तो हमें क्वेश्चन तो समझ आ गया कि क्वेश्चन में क्या है। अब हमें ट्रेन और बस की स्पीड निकालनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ बस। तो हम बस की स्पीड हम y किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, y किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी कंडीशन देखनी है पहली वाली। तो उसमें हमें ये गिवन है कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ये जो डायग्राम मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया है ये पूरा कॉपी में बना सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अपने माइंड में करना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये हमें पता है कि ये फॉर्मूला है स्पीड का। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर ट्रेन इन फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो हमारी पहली कंडीशन है उसमें अगर ट्रेन के लिए हम ये स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में भी दिया था और हमें पता भी है 60 किलोमीटर। टाइम हमें नहीं पता है तो हम t डैश लेते हैं। जो ये हमें 4 hours दिया है ये हमें टोटल टाइम दिया है, हमें ट्रेन का टाइम नहीं दिया है, इसलिए हम इसको 4 hours को यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए हमने एक नया वेरिएबल ले लिया इसके लिए t1। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे t1 इज इक्वल टू 60 बाई x यहाँ चला जाएगा, t1 यहाँ। अब हम यही जो स्पीड का फॉर्मूला है वो बस के लिए भी अप्लाई करेंगे। ये भी इन फर्स्ट कंडीशन है और हमें पता है कि बस की जो स्पीड हमने ली है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो y इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा था
240, ये जो हमने निकाला था, तो ये आप यहाँ पर निकाल के भी दिखा सकते हैं 300 माइनस 60, लेकिन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 240 बाई T2। अब हमने यहाँ दूसरा टाइम ले लिया T2, तो यहाँ से भी जो हमारा T2 आ जाएगा वो आएगा 240 बाई Y। अब हम एक चीज़ दे सकते हैं, अगर हमारा ये जो ट्रेन का टाइम था वो T1 था और जो ये बस का टाइम था वो था T2, तो हम ये कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 विल बी 4 आवर्स ऑफकोर्स, क्योंकि जो टोटल टाइम लग रहा है वो 4 आवर्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर्स। सो अब हम क्या करेंगे, T1 और T2 जो हमारे ये जो दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू हम यहाँ से लेंगे और पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हम इस इक्वेशन को नाम भी दे सकते हैं, यहाँ ऊपर वाले को 1, सेकेंड को सेकेंड। तो हम कह सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, ये आप लिख सकते हैं, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी 60x प्लस 240y इज इक्वल टू 4 आवर्स। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हम यहाँ से 4 कॉमन लेके यहाँ भेज के इसको 1 कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 15/x हो जाएगा, ये 60/y, और जो हमने 4 यहाँ से कॉमन लिया वो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई में होगा। तब हम इसको यहाँ डिवाइड में भेज के 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 कर देंगे। क्लियर है स्टेप? बहुत आसान सा स्टेप है। तो अब ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई है, यानी कि जो हमें सॉल्व करने के लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1/x है और 1/y है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b, ये ले सकते हैं। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये भी रेडी हो चुकी है। तो अब ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हम सॉल्व करेंगे। तो इसको ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं। उसके बाद अब हम ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ करी हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को हम कंडीशन 2 के लिए अप्लाई करेंगे। तो सेम बिल्कुल यही मेथड लिखना है हमें नीचे भी। फॉर ट्रेन इन कंडीशन सेकेंड हम यहाँ पर x लेंगे, और सेकेंड कंडीशन में हमें पता है जो हमारा डिस्टेंस था वो है 100 किलोमीटर एंड टाइम T1 ले लेंगे। उसके बाद T1 इज इक्वल टू 100/x हो जाएगा। फिर बस के लिए भी हम ले लेंगे बस की स्पीड y इक्वल टू जो हमारा डिस्टेंस था वो था 200 किलोमीटर, तो y इज इक्वल टू 200/T2। फिर T1 और T2 को जब हम प्लस करेंगे तो जो हमारी मेन इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो हमारी मेन इक्वेशन होगी वो होगी 100a प्लस 200b इज इक्वल टू 25/6। और एक बात, ये जो 25/6 है कैसे आया, तो हमें पता है जो हमारे यहाँ टाइम है वो 4 आवर्स 10 मिनट है। तो अब ये 10 मिनट है, हमें इसको आवर्स में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम इसको 4 के साथ प्लस कर सकें। तो हमें पता है 60 मिनट होता है 1 आवर, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर हम 1 मिनट लेना चाहें तो 60 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1/60 आवर, यानी कि 1 मिनट इतना होता है। लेकिन अब हमें 10 मिनट चाहिए तो हम बोथ साइड इंटू 10 कर देंगे। सो 10 मिनट विल बी इक्वल टू 10/60, दैट इज 1/6 आवर। तो हमारा 1/6 आवर आ गया था। हमारे पास यहाँ क्या था 4 आवर्स, तो हम क्या करेंगे 4 आवर्स प्लस 1/6। तो यहाँ से हम 6 एलसीएम ले लेंगे, 24 प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 25/6। तो ये हमारा 25/6 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 25 कॉमन ले सकते हैं ताकि ये हमारे 25 से 25 कैंसिल हो जाए। तो जब हम यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 4a प्लस 8b, और यहाँ से हमने 25 कॉमन लिया है तो ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 1/6 बचेगा। तो जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है वो है ये। तो जो हमारी मेन 2 इक्वेशंस हैं वो है ये, एक ये इक्वेशन और एक ये। इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन
4। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन 3 थी हम उससे a की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे गेटिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 3, यानी जो हमारी इक्वेशन 3 ही थी उसमें से हम a की वैल्यू ले लेंगे। तो a इज इक्वल टू, तो जो हमारी इक्वेशन 3 थी वो थी 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन थी 3। तो अगर हम a की वैल्यू लेना चाहें तो क्या होगा, 1, ये 60 यहाँ माइनस में चलाया जाएगा और 15 डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 1 माइनस 60b, और ये 15 यहाँ से नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 15। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी a की वैल्यू है इसको इक्वेशन 4 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, यानी कि जो हमारी a की जो वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन 4 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। और अब हमारी इक्वेशन 4 क्या थी, जो हमने लास्ट में निकाली थी वो थी 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6, यानी कि 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू डालेंगे, यहाँ से 1 माइनस 60b बाय 15 प्लस 8b इज इक्वल टू 1/6। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा है, 4 अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, जो ये वाला टर्म है और जो ये वाला टर्म है, तो 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 15 जब इंटू 8 होगा वो आ जाएगा 120b, यहाँ 1/6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 240b और ये 120b सॉल्व हो सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 4 एज इट इज, यहाँ माइनस 120b, और ये 15 जो है हमारा ऊपर चल जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, दैट इज 15/6 हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब हम आगे सॉल्व करना चाहें तो हम 4, ये 15/6 को यहाँ माइनस में ला सकते हैं, और ये माइनस 120b को यहाँ प्लस में लेके जा सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आगे ये आ जाएगा 6 4 जा 24, 24 में से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। तो 9/6 इज इक्वल टू 120b, ये 3 3 जा, ये 3 2 जा। तो जो हमारी b की वैल्यू आएगी, ये 120 यहाँ नीचे चला जाएगा, 3/2 इंटू 120, 3 4 जा 12 0, तो हमारी वैल्यू क्या गई 1/80। तो जो हमारी b की वैल्यू है वो है 1/80। ये देखिए जो b की वैल्यू है वो आ गई हमारी 1/80। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस b की वैल्यू को यहां a की वैल्यू में डालना है। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन a इज इक्वल टू 1 माइनस 60b बाय 15। तो इससे क्या होगा, जो हमारी b की वैल्यू है वो यहाँ डाल के a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 माइनस 60, b क्या है 1/80, और ये होल नीचे 15 में आ जाएगा। तो a विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, दैट इज 1 माइनस 3/4। तो जब हम 1 माइनस 3/4 करेंगे, 1 माइनस 3/4, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 15 डिवाइड में था। अब ये 15 डिवाइड में, ये रेसिप्रोकल होके नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो a विल बी इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ होगा 4 इंटू 15। तो 4 इंटू 15 कितना होता है 1/60। अब हमें एक चीज़ पता है कि जो हमारी a थी वो किसकी वैल्यू थी, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। 1/x, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अगर हमारा 1/x 1/60 है तो x 60 आ जाएगा, और y यहाँ से कितना आ जाएगा, b की वैल्यू क्या आई थी हमारी
1/80, तो y आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। और हमें पता है कि हमारी जो ट्रेन की स्पीड है वो x थी, बस की स्पीड y। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो द स्पीड ऑफ ट्रेन, जिसके लिए हमने वेरिएबल x लिया था, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद y जो वेरिएबल था हमारी बस की स्पीड के लिए था, तो स्पीड ऑफ बस जिसका वेरिएबल y है इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर।